कहानी की शुरुआत एक विजय नाम के आदमी से होती है जो शादीशुदा होता है, फिर भी दूसरी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। वो उसे मिलने दूसरे शहर जा रहा था। वो कार चलाते हुए उसकी जीएफ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और तभी उसकी कंपनी से एक आदमी का कॉल आता है और उसे बताता है कि तुम्हें इस कंपनी से निकालने की बात हो रही है, जिस कंपनी में विजय सीईओ है। उसने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की होती है, इसलिए वो अपनी पोस्ट को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता। वो अपनी जीएफ से कहता है कि मुझे वापस जाना होगा। इस समय वो एक गांव के बीच से गुजर रहा होता है। वो वापस ना जाए इसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल पर अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे बहलाने लगती है, इसलिए उसका ध्यान फोन में चला जाता है। इस वजह से वो सामने ध्यान नहीं देता और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वहाँ पर उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वो वहाँ पर किसी मैकेनिक को ढूंढता है और उस गाँव में एक मैकेनिक मिल भी जाता है। वो उसे अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए भेजता है। फिर वो उस गाँव में किसी के पास फोन ढूंढता है, लेकिन किसी के पास फोन नहीं होता। वो देखता है कि गांव बहुत साफ सुथरा है और वहाँ के लोग भी बहुत विनम्र है। गांव में सारी सुख सुविधा है, सिर्फ फोन नहीं है। वहाँ एक कॉफी शॉप में से वो एक कॉफी खरीदता है और कॉफी शॉप के पास में ही एक कम्युनिटी सेंटर होता है जहाँ से गाने की आवाज आ रही थी। विजय उस कम्युनिटी सेंटर में जाता है और देखता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर गाना गाते हुए नाच रहे थे। वो पीछे से एक लड़की को देखता है जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की जब पलटकर पीछे घूमती है तो उसे देखकर विजय सरप्राइज हो जाता है और वो लड़की भी विजय को देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है। दरअसल उस लड़की का नाम शांति होता है जो विजय की पत्नी थी और वो 10 साल पहले गायब हो चुकी थी और विजय के बाद सिर्फ शांति की मौत की खबर ही आई थी। शांति विजय से नजरें चुराकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। विजय भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। वो शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शांति उसे इग्नोर करने लगती है। शांति विजय से कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम गलती कर रहे हो। दोनों को बात करते हुए देख एक पुलिस वाला उनके पास आता है और उनके पास आकर शांति से पूछता है, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? शांति पुलिस वाले से कहती है, जी नहीं, मैं इन्हें जानती हूँ। फिर पुलिस वाला बहुत रूडली विजय से बात करता है और कहता है, तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए, तुम गलती कर रहे हो। ये बोलकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। शांति उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। विजय उससे पूछता है कि 10 साल पहले तुम कहाँ गायब हो गई थी और यहाँ क्यों रह रही हो, लेकिन शांति उसकी बातों का जवाब नहीं देती और शावर लेने के लिए चली जाती है। शांति जब बाथरूम में जाती है तो विजय उसे की हॉल से देख रहा होता है। शांति को बिना कपड़ों के देख के उसके दिमाग में हवस भर जाती है। उसे बस शांति के साथ एक बार सेक्स करना था। शांति बाथरूम से बाहर आती है और फिर से विजय को वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन विजय कहता है, पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। शांति कहती है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, मैं नर्सिंग होम से घर आ रही थी, तब मुझे एक आदमी ने नर्सिंग होम का पता पूछा था। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि उसके बाद मैं यहाँ थी। विजय बोलता है कि तुमने मुझे कभी कॉल क्यों नहीं किया? शांति कहती है, पता नहीं, शायद मैं डर गई थी कि कोई मुझे मारना चाहता है। फिर विजय उसे कहता है कि तुम नर्सिंग होम क्यों गई थी? शांति कहती है, मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए। शांति की प्रेग्नेंट होने की बात विजय को नहीं पता थी। शांति फिर विजय से पूछती है, तुमने दूसरी शादी कर ली होगी, किससे की? विजय बोलता है, अनीता से की, हमारे 2 बच्चे भी है। तुम्हारे जाने के बाद उसने ही मुझे संभाला और कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। विजय ने दोबारा घर बसा लिया। ये सुनकर शांति खुश होती है। विजय जिस कंपनी में सीईओ है वो कंपनी अनीता के पापा की है और फिर विजय शांति को कहता है, तुम अभी मेरे साथ घर चल रही हो, अनीता तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। शांति कहती है, नहीं चल सकती, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? जिस आदमी ने मुझसे एड्रेस पूछा था उसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, उसे अनीता ने ही भेजा था। अनीता हमेशा से तुम्हें प्यार करती थी, वो हमेशा कोशिश करती थी कि तुम मुझ पे ज्यादा ध्यान ना दे सको। उसे पता चल चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। विजय पूछता है कि अनीता को कैसे पता कि तुम प्रेग्नेंट हो? जिस दिन मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था उस दिन घर में पार्टी थी और उस दिन टेस्ट करने के बाद मैंने टेस्ट किट को बाथरूम में ही छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद जब मैं दोबारा बाथरूम गई तब मैंने अनीता को बाथरूम से बाहर आते हुए देखा था और टेस्टिंग किट को उल्टा रखा हुआ देखा था, जबकि मैंने सीधा रखा था। अब विजय को समझ में आता है कि क्यों शांति के जाने के बाद अनीता ने उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। विजय को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो शांति के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। पहले तो वो उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में उसका साथ देती है। सेक्स के बाद शांति कहती है कि अब मैं दोबारा प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी? विजय बोलता है कि नहीं होगी,
और कोई शक हो तो रेड एंड ब्लू किट से टेस्ट कर लेना। विजय की बात सुनकर शांति कहती है कि तुम्हें कैसे पता रेड ब्लू किट के बारे में, जबकि वो रेड ब्लू किट तो मुझे मेरी फ्रेंड ने कनाडा से ला के दिया था और मैंने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। शांति फिर समझ जाती है कि वो टेस्टिंग किट अनीता ने नहीं बल्कि विजय ने उल्टा रखा था और उसे जो मारने आया था उसे भी विजय ने ही भेजा था। ये पूरी चाल अनीता की नहीं बल्कि विजय की थी। विजय अनीता से शादी करना चाहता था उसके पैसों के लिए। शांति को अब सब कुछ पता चल चुका था। फिर विजय उसे दोबारा मारने की कोशिश करता है। वो तकिए से उसका दम घोट देता है। थोड़ी देर बाद शांति मर जाती है और तभी शांति के घर पर वो पुलिस वाला आता है जो कुछ देर पहले उन्हें बाहर मिला था। विजय पुलिस वाले को देखकर पीछे के रास्ते से भाग जाता है और भागते भागते उसकी गाड़ी के पास आता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहां जाकर वो देखता है कि कुछ लोग गाड़ी से किसी की डेड बॉडी निकाल रहे थे। पास से देखने पर पता चलता है कि वो डेड बॉडी तो उसी की थी, मतलब वो उसी वक्त मर चुका था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे जितने भी लोग मिले थे वो सब के सब मरे हुए थे और शांति भी मरी हुई थी। कहानी में विजय और शांति दोनों की मौत का कारण उनकी वासना थी और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।